अचानक मेरी गाड़ी, मैंने देखा पुलिस वाला लड़ रहा अपने आदमी से। मैंने कहा बेटा सुनो इधर आओ, आपका बॉस कहाँ है? बोले बाहर है। मैंने चलो आप मेरे साथ चलो प्लीज। मैं अंदर भी नहीं गया, वहां से उसको पकड़ा मैंने कहा बेटा आईपीएस कौन है, मेरी बात करो। फिर उसको मैंने कहा, उसने कहा ठीक है। उसने अपनी गाड़ी में बैठाया, आईपीएस के पास ले गया। मैंने कहा डीसीपी कौन है तुम्हारा? उसने बोला। मैंने डीसीपी को फोन लगाया। मैंने कहा मैं पहले संजय को बाद में बात करूंगा, जो तुम्हारा कमिश्नर है, पहले मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि कौन आए यहाँ पे? बोले कौन? मैंने कहा भारत में 4 शंकराचार्य हैं, स्वयंभू शंकराचार्यों की बात नहीं कर रहा मैं। 4 शंकराचार्य मूल पीठ, उसमें एक पीठ के शंकराचार्य और जो बिल्कुल नवोन्मेषी हैं, नवी सोच रखते, दुनिया को बदलना चाहते हैं, भारत को नहीं सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं और एक हंसते खेलते मानव को आकार देना चाहते हैं, वो गुरु नंगे पैर चल रहे हैं। आप रोकोगे उनको? तो बोले क्या करें? मैंने कहा आप उनके मनोभाव को समझो, गूगल पे सर्च करो वो हैं कौन। उन्होंने फटाफट गूगल खोला और महाराज जी का नाम लिखा। फिर उसने पार्लियामेंट के डीसीपी को फोन किया, मेरे सामने पूरी की पूरी बात करते हुए कहा ये आंदोलन डिफरेंट आंदोलन है, पूरी मदद करना चाहिए। वो वही रोक रहा था कि नहीं मैं वहां बदरपुर से आगे नहीं जाने दूंगा। अरे आपने उन तपस्वी को देखा नहीं, जिनकी तपस्या के कारण ये सारी विकास भाई घटनाएं हो रही है। और इस तपस्या को अगर किसी ने अंगीकार किया, हम सब में से, मैं खुल के बोलूंगा स्वामी जी आपके शिष्य ने किया, जिसका नाम है मुकुंदानंद। एक व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को पकड़ा, हम सब में से, हम किसी ने नहीं पकड़ा। मणि जी, गोपाल मणि जी, वो उल्टी दिशा में चल रहा था। मैं जानता हूं विपरीत दिशा में चलने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। मैं योग दिशा का विद्यार्थी हूं। मेरा सपना है भारत की धरती पर एक स्वस्थ मानव को आकार देना। मैं कोई गौ माता पे काम नहीं करता हूं, बच्चों पे काम कर रहा हूं 50 सालों से। और मैं जानता हूं कि गौ माता के जरिए ही भारत विश्व का गुरु बन सकता है। लेकिन आप सब लोगों ने उसको भिखारी बना के रखा है। यकीनन आपने भिखारी बना के रखा है। दान के पैसे गौशाला चलाते हैं आप। अरे बदलिए इस भाव को। ये हाथ भिखारी का हाथ है और ये हाथ दाता का हाथ है। इतना ही तो भाव बदलना है, इतनी तो कहानी है। यही तो शंकराचार्य जी कहने आए हैं। और शंकराचार्य जी प्रार्थना में क्या कहते हैं? सबसे पहले शंकराचार्य जी कहते हैं, ध्यान से सुना होगा आपने कि नहीं सुना है? ओम स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत को मिला के आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म को एकता के सूत्र में बांधकर फिर क्या कहते हैं वो? श्री राम जय जय राम कहते हैं कि नहीं कहते? और उसके बाद क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप रोज भाग ले रहे हैं ना, क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। व्हाट इज धर्म? सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा। धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो गीता का महान संदेश दिया है और अपना उसका संशय मिटाया। उस संशय को मिटाने का समय आ गया है। ये राजनीतिक राजधानी है और संगठन से नहीं देश चलते, देश बहुमत से चलते। आप लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे कर दो, भीड़ कहते हो आप, मैं कहता हूं नहीं, नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। आप सब नागरिक हैं, कोई भीड़ नहीं है। आप समझिए भीड़ भेड़ से उठाया गया शब्द है। भीड़ के पास विवेक नहीं होता, विवेक मर जाता है तब भीड़ हो जाती है। आप सब नागरिक हैं, तो आप वादा करिए मुझसे कि नागरिक दायित्वों को आप जगाएंगे। और इस बार आपके क्षेत्र में आने वाला कोई भी उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल का हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम सनातन के प्रचारक हैं, उनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भरवाइए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड? यकीन जानिए, गूगल पे आप 50 बार टिक 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 करोगे और हिस्ट्री पे जाओगे ना, वो बता देगा कि आपने 50 बार गूगल पे सर्च किया है। समझिए ये डिजिटल युग है, जिंदाबाद मुर्दाबाद का युग भूल जाओ। डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाओ। गुरु जी ने जो अपना साइट बनाया है, 1 करोड़ पहुंचा दो, मेरा दावा है कोई भी प्रधानमंत्री बने, हर प्रधानमंत्री तुरंत गुरु जी के संदेश को सुनेगा, देखेगा, समझेगा और सोचेगा कि मैं इस पे क्या कर सकता हूं। वो जनता का नौकर है, आप उसे मालिक बना रहे हो, यही प्रॉब्लम है। अरे भिखारी को कब मालिक बना दिया आपने, आपको पता ही नहीं चला। ये नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र,
और राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। ये मैं संदेश नहीं देता हूं, सनातन संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारत में 70 लाख साधु इस वस्त्र को पहन के घूमते हैं। आज की तारीख में एक क्राइम फ्री विलेज नहीं है। व्हाट इज साधु? एक क्राइम फ्री विलेज नहीं, अपराध मुक्त गांव। इस पुलिस की हमें क्या जरूरत है, डंडे वाली पुलिस की? आप बताइए। दुनिया की स्मार्ट पुलिस विदाउट वेपन हो चुकी है। व्हाट इज साधु? साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना और जन जन के भीतर के सुप्त विवेकानंद को जगाना। उठो, जागो, एक नए भारत का निर्माण करते हैं। ऐसे दिव्य पुरुष आपको मिल गए, अभी भी आप इंतजार करते हो? सोचिए, ये भारत जिसके चरणों में सारी दुनिया के नतमस्तक हो सकती है। आपको करना क्या है? सनातन के विराट स्वरूप को दुनिया को दिखाना है। वो विराट स्वरूप क्या है? मेरा गला फट गया कई दिनों चिल्लाते चिल्लाते। सितारों रोशनी कर दो, यही गुरुदेव विराट स्वरूप है। यकीनन ये मैंने आपका स्वरूप का दर्शन किया 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, लिख डाला। एक ही झटके के अंदर पूरा गीत लिखा गया। सुमन बहन आवाज देना। सितारों रोशनी कर दो, को हत्या रुकने वाली है। ये राजस्थान की भूमि से आते हैं। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा इनकी रगों में बहती है। घटाओं मेघ बरसाओ, और जब गुरुजी ने पूरी तन्मयता से देखा आकाश को, तो पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? बारिश हो गई। ये प्रमाण कम है क्या? घटाओं मेघ बरसाओ, क्यों मेघ बरसाए? चुनरिया ओढ़ लो धरती, धरती मां बोलती क्यों ओढ़ू? और उसके बाद क्या होगा? गो माता राष्ट्र माता बन, सभी दुख हारने वाली है, सभी दुख हारने वाली है। गो मां के पंचगामियों से, धरा समृद्ध होती है, खुशहाली बढ़ती जाती है, सुखों की वर्षा होती है। राम राज्य के बिना कैसे सुखों की वर्षा होगी? राम राज्य समझ रहे हैं आप? इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की प्रज्ञा को गुलजार करें। इंसान ही नहीं, यहां तो मारकाट मचाई जा रही है। कैसा देश बना रहे हैं हम भूल चुके ऋषि हमें क्या संदेश देने आए। सनातन संस्कृति जन जन के भीतर उसी स्वरूप को देखती है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। मेरा राम इतना छोटा नहीं हो सकता, सारे जगत का नियंता है, पंच महाभूत को चलाता है, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि को एकता के सूत्र में बांधकर जन जन के भीतर जीव जीव के भीतर कल्याण के मार्ग का प्रशस्त करता है।
और इसको मेरी सनातन संस्कृति के ध्वज समान आद्य गुरु शंकराचार्य दंड लेकर चलते हैं और एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि भारत का जन जन सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधकर इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार देगा। तो आपके भीतर उस दिव्य स्वरूप को जो आत्मा बैठी है, जीव और ब्रह्म के मिलन की इस यात्रा के इस अलौकिक संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे साथी अब किसी और वक्ता को आमंत्रित करें, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, टेम्पो लगातार उठना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अब मेरे से अच्छे वक्ता को बुलाइए, जैसे गोपाल मणि जी हैं, धुआंधार बरसते हैं और ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं कि बस मन के तार तार झनकर तो उठते। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। बोलिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। बड़े सौभाग्य की बात है, गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन में पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के चरणों में उस आंदोलन को, संकल्प को बल प्रदान करने के लिए व्यासना पीठ के महंत यति नरसिंहानंद जी महाराज, जो कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर है, आप आए हैं, आकर के मन को सुशोभित कर रहे हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं। बोलिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। आपके साथ अन्य संतगण भी आए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। श्री हर्षानंद जी महाराज ने हमें जागृत किया है, चैतन्यता प्रदान की है। गौ माता के संदर्भ में बड़ा दिव्य संदेश उन्होंने दिया। पहले हमारा परिचय भी यही होता था, आप कितने धनवान हैं, गोधन, गजधन, बाजधन, धनवान की गिनती होती थी, आपके पास कितने गोधन हैं। और जिनके पास अधिक से अधिक गोधन होता था उसको श्री संपन्न माना जाता था। बोलिए गौ माता की। तो हम चाहेंगे कि गोभक्त, गौ उपासक पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी हमारे मध्य विराजमान व्यासना पीठ के महंत यति नरसिंहानंद जी महाराज, जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर, उनसे निवेदन करेंगे आप भी गौ माता के संदर्भ में पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के चरणों में अपने भावपूर्ण विचार प्रस्तुत करेंगे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय जगत गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैंने पहली बार किसी संत को इस तरह सड़क पर उतरकर राजनीति से अलग, नेताओं ने आवाज लगाई और सन्यासी कुत्ते की तरह चल दिए, ऐसे मैंने लाखों सन्यासी देखे हैं। सन्यास से मेरा विश्वास उठ गया उन लोगों के कारण जो कभी भी किसी अन्याय के खिलाफ नहीं उठते, केवल नेताओं के इशारे का इंतजार करते हैं और चल देते हैं। लेकिन परम आदरणीय जगत गुरु जी सत्ताओं से लड़ते हुए सनातन के सूर्य की तरह खड़े हुए हैं। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और मैं केवल इतना ही कहूंगा, आज मैं केवल महाराज जी को प्रणाम कर, मेरे पे महाराज जी ये मैं एनसीआर में कैदी हूं। सरकार जिस तरह काशी में आप सरकार के सामने आप तो जगत गुरु हैं, आप तो पूरे सनातन के सूर्य में एक बहुत छोटा सन्यासी हूं और एनसीआर का कैदी हूं। यहां को चला तो पुलिस वालों ने पहले ही पैर बांधने शुरू कर दिए और मेरी दुर्दशा का केवल एकमात्र कारण है कि साधु मेरे साथ नहीं है। मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं, जगत गुरु जी की सेना का एक सिपाही हूं, लेकिन बाकी सेना ने मुझे अकेला छोड़ रखा है। इसीलिए मैं जगत गुरु जी की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूं और आज केवल उन्हें प्रणाम करने के लिए यहां आया। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मां और महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि हम जैसे छोटे मोटे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेरी मां और महादेव जगत गुरु जी को इतना बल दे कि वो सनातन को पुनः, भारत नहीं, हमारा धर्म कहीं एक सीमा रेखा में नहीं बंधता। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवास्य भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। दुनिया के तीनों लोग हमारा घर हैं, ये राष्ट्र की अवधारणा
ये तो नकली अवधारणा हम पर थोपी गई है। हम सनातन धर्मी हैं और दुनिया में कुछ भी सनातन धर्म से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सारी परिभाषाएं सनातन धर्म ने दी है। महादेव स्वयं सनातन धर्म से बड़े नहीं है। छोटी मोटी तो बातें ही छोड़ दो, क्योंकि धर्म ही ये बताता है कि महादेव सर्वोच्च है। तो मैं जगत गुरु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करने, उनको प्रणाम करने, और उनके किसी भी कार्य में यदि कभी मेरी जरूरत हो, एक आदमी की जरूरत हो जो बिना किसी सवाल पूछे अपनी जान दे सकता हो, तो वो मुझे एक बार याद कर सकते हैं। बस ये कहने के लिए आया हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। आए आगे के क्रम में पूज्यपाद शंकराचार्य। वर्तमान में जो गोरक्षा आंदोलन चल रहा है, गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा पूज्य गोपाल मणि जी महाराज गौ भक्त गौ उपासक की चल रही है। इस आंदोलन में अपनी ऊर्जा, अपना संचालन, अपना सहयोग निरंतर कर रहे हैं। जिन्होंने गौ रक्षा आंदोलन पर शोध किया है, ऐसे हमारे सहयोगी श्री विकास पाटनी जी, उनसे भी आग्रह करते हैं कि इस अवसर पर आकर के संक्षेप में अपना भाव, उन्होंने जो शोध किया है, शोध में जो पाया है, इसके पूर्व क्रम में उन्होंने बड़े विस्तार से बताया था गो आंदोलन के संदर्भ में। आज उस गो आंदोलन को जानने का संदर्भ है। आप एक संक्षेप में, क्रम में कम से कम एक रूपरेखा, एक संक्षिप्त भाव गो आंदोलन को प्रकट करेंगे। बोलिए गौ माता की। जो गौ हत्या बंद करेगा, जो गौ हत्या बंद करेगा, गौ माता। श्री विकास पाटनी। बोलिए गौ माता की। गौ माता, गौ माता, गौ माता। पराम्बा माँ भगवती कामधेनु के चरणों में कोटि कोटि वंदन, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सनातन धर्म के सूर्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी गौ भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी साधु संतों के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। देखिए, समय कम भी है और बात बड़ी लंबी भी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस बात को जो मैं आपके बीच में कहने जा रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है। भारत के इतिहास की और भारत के परंपरा में हिंदुओं के जितना भी समग्र इतिहास रहा है, उसमें तमाम तरह की भ्रांतियां निकलकर सामने आती हैं। ये माना गया हमेशा से कि हर स्थान पर जब हिंदू काटा गया, उसके कटने के बाद वहां पर किसी दूसरे आक्रांता ने आक्रमण कर वहां पर अपना एक छत्र राज स्थापित कर दिया। लेकिन इसकी शुरुआत का जो क्रमिक अध्ययन किया गया कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, आखिर वो कौन सी घटना है जिसके बाद कोई भी मलेच्छ इस देश में कब्जा कर जाता है, आखिर वो कौन सी घटना है जिसके बाद इस देश के शूरवीर लोगों को निर्वीर बना दिया जाता है, यहाँ कायरता का जन्म हो जाता है, सात्विक बुद्धि का नाश हो जाता है, उस परंपरा गुरु शिष्य परंपरा को खत्म कर दिया जाता है, गुरुकुल का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये जन्म देती है जब से इस देश में, भारत भूमि में गाय की हत्या को प्रारंभ किया गया। आपको हैरानी होगी, 7वीं ईस्वी के समय में जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है, इस मलेच्छ का नाम लिया जाता है कि मोहम्मद कासिम भारत आया था, और उसने जब इस पूरे प्रांत पर अपना पहला आक्रमण किया, जीत दर्ज करी सिंध के पास में, तो सत्य परंपरा की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। जब पैदा हुए मुख खुला तो क्या निकला, जरा जोर लो। और गाय क्या बोलती है, मुर्दों को जिंदा करने वाला शब्द कौन सा है? मां। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब
तो हम लोग महाराज जी के ही मुखारबिंद से सुनेंगे। एक दो बातें आज महाराज नरसिंहानंद जी महाराज जो कि हिंदुत्व के स्वरूप में दिखते हैं। हम तो सोच रहे थे कब होगी मुलाकात, आज भगवान शंकर ने मिला दी। बहुत हिंदुत्व प्रकट हो गया आज हमारे मन में। नहीं है, बोलो तालियां बजाओ जबरदस्त। और हमारे हर्षानंद जी क्या कमाल करते हैं, हमारे हरिहर जी, हमारी स्त्री साध्वी बैठी हैं यहाँ, और हमारे निर्मल जी ने एक बात तो बताई नहीं, इनके आश्रम में हमने गौ कथा की, वो नहीं बोला है बाबा जी, हमें कष्ट है इस बात। माता की हार हार गोटन में आश्रम है इनका। मेरे को ऊपर जहां गोबर से लिपा हुआ था ऐसा कमरा दे दिया था। बोलो गौ माता की हार हार मां। और एक बाबा बद्री, खड़े हो बद्री, ये बहुत पावरफुल आदमी है महाराज। इसके पास कला भी है और बल भी है, और करोड़ों लोगों ने इसकी प्रतिभा का दर्शन किया है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। बोलो गौ माता। और चोटी से वाहन को खींच करके गोवर्धन से और दिल्ली तक पहुंचाया है। चोटी से देखो उसके बाद किसी गौद्रोही ने इनके बचपन में बाल पकड़ करके खींचे थे। इन्होंने संकल्प कर दिया था कि ये बाल, ये केस गौ माता के काम आएंगे। इसलिए आज अपने आप महाराज जी को तो चौथे पांचवें दिन पता लगा कि क्या है ये। बोलो गौ माता की हर हर मां। जरा जोर से बोलो रामचरितमानस में बहुत कम बोलूंगा। एक चौपाई याद आ रही थी मुझे जब सब बोल रहे थे, तब बोलो कुल कमल। पूरे देश में कमल का वन खिला हुआ है महाराज जी। रामचरितमानस में बोल रहा हूं, किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं। तब कुल कमल विपिन, सारे राज्यों में कमल विपिन। कमल खिला हुआ है कि नहीं? तो कहीं ये कमल बन के लिए सीता सीत न बन जाए। सीता सीत निशा समाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। ये संदेश देने के लिए स्वयं भगवान शंकर, आदि शंकराचार्य और अंत्य शंकराचार्य आज पैदल चल रहे हैं। नहीं तो आप बताओ, अरे शंकराचार्यों के दर्शन कर सकते थे? या तो आदि शंकराचार्य जी को हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा कि वो नंगे पैर चले, या अंत्य शंकराचार्य ज्योतिष पीठ को हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं? बोलो कर रहे हैं कि नहीं? लोगों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होगा जब देख रहे होंगे अगल बगल से। इसलिए सज्जनों, मान जाओ, मान जाओ। रावण और अंगद का संवाद है। रावण अंगद को कहता है, उत्तम कुल पुलस्त्य नाती। मैं किसका नाती हूं पता है? शिव बिरंची पूजा पहु भांति। लोग शिव जी को दूध दही घी से अभिषेक करते हैं, लेकिन मैंने 10-10 सिर काट करके चढ़ाए हैं। अरे ओ अंगद, तेरा मालिक ताली बजा करके बंदरों को
नचाता है, लेकिन मैंने ताली बजाकर शंकर को नचाया है। मैं वो हूं। तो अपने स्वामी की समानता मेरे साथ कैसे कर सकता है? तब अंगद जी ने जो बोला गजब है, उसी से गौ कथा का निर्माण हुआ, उस चौपाई से। अंगद ने कहा, राम मनुज कसरे सठभंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु, पशु सुर धेनु। जिस धेनु में संपूर्ण देवता रहते हैं, वो धेनु पशु है क्या? जोर से बोलो। सारा कबाड़ा यही तो हुआ जब गाय को पशु का दर्जा दिया गया। गाय हमारी, जोर से बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, देश धर्म का। वो छोड़ो, जन्म जन्म का नाता, देश धर्म का। क्योंकि भारत के साथ जो माता शब्द है वो कोई और माता नहीं। आ गई समझ में? कौन? आज हम लोग पूरे देश के अंदर जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी, राम जी की प्रतिष्ठा हो रही थी, कैसे पूरा देश उछल रहा था, हम भी देख रहे थे। ओ मेरे भाई, जब इस देश के अंदर गाय कटती है तो 33 करोड़ देवताओं के मंदिर खंडित होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं? एक मंदिर बनाने पर इतने प्रसन्न होते हो और 33 करोड़ देवताओं के मंदिर नित्य टूटते हैं, कटते हैं, तब क्या होता है? बोलो। और जहां तक तुम राम जी की प्रतिष्ठा की बात करते हो, विष्णु सहस्र नाम में अमानी मानदो मान्य। इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा, सबहि मान प्रद आप अमानी। राम जी गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए धरती पर आए। जब तक गौ को प्रतिष्ठा नहीं मिली, तब तक हम कैसे मान ले कि तुम प्रतिष्ठा देने वाले हो? इसलिए सबसे पहले किसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए? जोर से बोलो। हम कहेंगे गौ माता को, तुम बोलोगे प्रतिष्ठा दो, प्रतिष्ठा दो। गौ माता को, गौ माता को, गौ माता, गौ माता, गौ माता। हमारे यहाँ देवी भागवत के अंदर एक छोटी सी कथा है। महिषासुर ने परेशान कर दिया धरती को। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा, महिषासुर कौन है? तुलसी जी ने कहा, मोह है, मोह, अज्ञान। मोह जो अज्ञान है वो है महिषासुर। और वैसे सीधा सीधा अर्थ करो तो मैं इसका मतलब भैंस है। जब खोपड़े में भैंस भर जाए तो महिषासुर हो जाए। बोलो गौ माता की। जिसका निर्मल जी बहुत सुंदर गीत गा रहे थे। बोला गाय का दूध बढ़िया बढ़िया और भैंस जो है। तो महिषासुर, सुनो बहुत कमाल है इस कथा में। जब महिषासुर पैदा हुआ तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। अब सवाल है कि ब्रह्मा के प्रतिनिधि दुनिया में कौन है? जो पूजा करते हैं, और कौन है? आ गई समझ में? महाराज जी भी नित्य पूजा करते हैं सोपचार से, और हमें आजकल दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो देवी भागवत में क्या लिखा है कि ब्रह्मा ने महिषासुर को मार दिया। जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो कि नहीं मारा। इसका मतलब पूजा पाठ भी महिषासुर को नहीं मार सका। उसके बाद सारे देवता मिलकर के
विष्णु के पास गए, और विष्णु किसका देवता है? कथा का, यज्ञ का, कीर्तन का। यज्ञ वही विष्णु हो। लेकिन विष्णु जी ने महिषासुर को मारा? हाथ खड़ा करके बोलो, बताओ अब क्या होगा? न पूजा पाठ से महिषासुर मरा, न कथा कीर्तन यज्ञ आदि से महिषासुर मरा। तब तीसरे देवता के पास गए। तीसरा देवता कौन है? अरे शिव जी है, महादेव है, जिनका उल्लेख महाराज बार बार कह रहे थे, जय महादेव। महादेव किसके देवता है? योग के। और योग अब केवल भारत में नहीं रह गया। 21 जून को विश्व योग दिवस। क्यों हर्षानंद जी, आप योग के आचार्य हैं, तो क्या शिव जी से महिषासुर मरा? पूरी दुनिया में योग चला गया, महिषासुर मर गया क्या? हाथ खड़ा करके बोलो। तो अब 3 ही तो तुम्हारे पास थे, अब कहां जाओगे? गौरी। और यहां अर्थ करना पड़ेगा गौ, बोलो री जबरदस्ती बाद में जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहां जब किसी माता को बुलाना हो और किसी भाई को बुलाना हो, ओ भाई, नहीं सुना, ओ भाई रे, भाई के साथ क्या लगाना पड़ेगा? और जब कोई माई और नहीं सुन रही है तो माई री। तो मूल रूप से गौरी कौन है? हाथ खड़ा करके बोलो, मूल रूप से गौरी कौन है? इसका मतलब उस गौ को लेकर साक्षात शंकर नंगे पर धरती पर अवतरित हो गए। बोलो, काम होगा कि नहीं होगा? हाथ खड़ा करके बोलो। ये जो खड़े लोग हैं ये भी हाथ हिला के बोलो, होगा। लेकिन ये बोलो कि हमको क्या करना होगा। जो आता है हो जाएगा, हो जाएगा। तुमको क्या करना है? अब वहां जो लिखा वही करना है। सारे देवता इकट्ठे हो गए और जिसके पास जो ताकत है, और सबसे बड़ा दान महाराज जी ने कहा था, कौन सा दान? और पूरी भूल गए। अरे मतदान, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान। तो जो भी तुम्हारे पास शक्ति है, जो तुम्हारे पास सामर्थ्य है, उन सबको, जो तुम्हारी जनता है, जहां तक तुम्हारी जान पहचान है, जहां तक तुम्हारी पहुंच है, उन सबको इधर लाओ और उनका मतदान किसको करवाओ? तो देखो भाई के लिए ताली बजाओ, कमाल कर गया। गौरी को। बोलो, काम होगा कि नहीं होगा? तो यही तो लिखा है वहां। बोला जितने देवता, ब्रह्मा भी आए, बोला मां कमंडल मेरी तरफ से। विष्णु भी आए, बोला चक्र मेरी ओर से। शिव जी आए, बोला त्रिशूल मेरी ओर से। इंद्र आया, बोला ये वज्र मेरी ओर से। जिस देवता के पास जो सामर्थ्य था, उसने सारा सामर्थ्य गौ माता को समर्पित कर दिया। तो फिर से महिषासुर को समाप्त कर दिया। बोलो, सही है कि गलत है? तो अब की बार मतदान किसके लिए? हाथ खड़ा करके बोलो, खाओ कसम, हाथ खड़ा करके। हम सब गौ माता को पूज्यपाद शंकराचार्य जी के सम्मुख गौ माता को साक्षी रखकर ये संकल्प करते हैं, हमारा वोट, हमारा मतदान अब की बार गौ माता के लिए होगा। जय गौ माता। प्रणाम। बोलिए गौ माता की। बहुत सुंदर भाव और विमोचन। महिषासुर के उद्धार की कथा गौ माता के द्वारा किस तरह से हुई। यह जो इतिहास लिखा जा रहा है वर्तमान,
भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी के बाद कोई शंकराचार्य चले हैं गौ माता के लिए, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। आप रामचरितमानस पढ़िए, भगवान रामचंद्र जी ने राम राज्य की स्थापना के लिए जो संघर्ष किया है उसका वर्णन तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावम् दीनं विलोकय दयार्द्र विलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लंबे समय से गौ माता के प्रति समर्पित हृदय होने के कारण हमारे पीछे पीछे चल रही हमारी आदरणीय माता तथा गौ भक्ति से भावित होकर गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाने वाले हमारे परम प्रिय, हम तो जिनको गौ माता का बछड़ा कहते हैं, ऐसे गोपाल मणि जी, कठिन दिनों के जो साथी होते हैं उनका जीवन में अलग ही स्थान होता है। और ऐसे साथी बने हमारे हर्षानंद जी, हमारे नवीन ब्रह्मचारी जी, हमारे अखिलेश ब्रह्मचारी जी, कैलाशी गिरी जी, हमारे सनातनी जी, राजस्थान की वीरधरा नागौर से पधारे हमारे निर्मल दास जी महाराज, हरिहर जी महाराज, माता राजराजेश्वरी जी, और दूसरी माता जी का नाम क्या है? साध्वी अलका जी, और अनेक लोग हैं। बाबूलाल जांगड़ जी हैं, भारत आजाद जी हैं, देवेंद्र पांडे जी हैं,
आकाश शर्मा जी हैं, त्रिभुवन दास जी हैं, नज़र घुमाएंगे तो सब बहुत हैं। साहब नाम जिनका लिया उनका कम महत्व है, जिनका नहीं ले पाए उनका ज़्यादा है। देखो, जब निर्बल को सताया जाता है तो भगवान से सहन नहीं होता। प्रहलाद निर्बल था, सताया जा रहा था, भगवान से सहन नहीं हुआ तो खंबा फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। गौ माता सताई जा रही है, आप लोग कष्ट सह रहे हो, कोई निदान नहीं, सुनने वाला नहीं है, तो देखो नरसिंहानंद आ गए। कह रहे हैं कि बहुत बड़े सैन्य बल का, साधु सैन्य संगठन का मैं सदस्य हूं, लेकिन मेरे सैनिक साधुओं ने मुझे अलग रखा हुआ है। और फिर बड़ी मार्मिक बात इन्होंने कह दी हमारे बारे में कि आप इस पीड़ा को समझ सकते होंगे, क्योंकि अपना साधु समाज भी बहुत बड़ा है, लेकिन जब ऐसे असली मुद्दे लेकर के अपने लोग खड़े होते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्या बात है। अगर सम्मेलन करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें तो चारों दिशाओं से लोग आने लग जाते हैं। एक आया नहीं तब तक उसका स्वागत पूरा नहीं हुआ, तब तक दूसरा आता है। और जब ऐसे सच्चे मुद्दे के लिए खड़े हो जाएं तो फिर कोई दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्या कहा। असल में यहाँ बात वही है जैसे कि अभी चर्चा हुई असली और नकली की। जो असली लोग हैं वो असली मुद्दे से जुड़ते हैं और जो नकली लोग हैं वो नकली मुद्दे। क्योंकि जो जैसा होगा उसी तरह की चीज से वो जुड़ सकेगा। तो जहां पर दिखावा हो रहा है, आडंबर हो रहा है, वहां कितने इकट्ठे हो जाते हैं। हालत यह है कि प्लास्टिक की कुर्सी भी रख दो तो बड़े बड़े आकर के उस पर बैठ करके अपने को गौरवान्वित समझने लगते हैं। जनता की भीड़ कम होती है, उनकी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर कोई सच्चा सा मुद्दा, तब कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, गली गली में अखाड़े बने हैं। आपकी दिल्ली में तो लगभग हर मोहल्ले में अखाड़ा है और कई अखाड़े बड़े प्रसिद्ध हैं यहाँ के। आज हम लोग आ रहे थे तब भी एक अखाड़े में हम लोगों का जाना हुआ। तो यहाँ अखाड़े हैं, वहाँ रोज भीड़ लगती है, रोज वहाँ कुश्ती होती है। लेकिन किससे होती है? आपसी। कल्पना करो किसी दिन असली दुश्मन पहलवान आ गए तो ये कितने पहलवान, अखाड़ों के पहलवान उनसे लड़ने के लिए निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नकली कुश्ती है, जिसको नूरा कुश्ती कहते हैं, ये नूरा कुश्ती के लिए तो सब तैयार है, लेकिन असली कुश्ती के लिए वही निकल के आएगा जिसकी छाती में दम होगा। ये सब का काम नहीं है। और इसीलिए इस कार्य के लिए खड़ा हुआ एक व्यक्ति 1000 के बराबर है। क्योंकि 1000 पीछे हो जाएंगे ऐसे काम के लिए जिसमें एक आदमी निकल करके सामने आया। असली मुद्दे से नकली लोग नहीं जुड़ सकते और नकलियों की बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको दोष मत दो।
असलियत को समझो। असलियत यही है कि वो सब शोभा की वस्तु हैं, उनको शोभायमान होने दो। असली काम तो कुछ असली लोग मिलकर के करेंगे और वो इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी संख्या कम होगी लेकिन कमाल उन्हीं के द्वारा होगा। लड़ाई का इतिहास आप निकाल करके देख लीजिए। लड़ाई क्या कहें, लड़ाइयों का आप पाएंगे कि लाखों लोग खड़े रहते हैं, दर्शक बन जाते हैं। लड़ने वाले तो कुछ होते हैं जो समर भूमि में जाते हैं और वहां पर अपना हुनर दिखाते हैं और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए विजय प्राप्त करके लौटते हैं। तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। जो शो पीस हैं उनको शो पीस बने रहने दीजिए, शोकेश में रहने दीजिए। जो असली योद्धा हैं उनको निकल करके आने की जरूरत है और वो निकल करके आ रहे हैं अपनी अपनी जगह से। ये शुभ संकेत है बंधुओं। ये असली और नकली को पहचानने की बड़ी जरूरत है। असली की बात ही अलग होती और नकली की बात अलग होती। अपने लोग आज जिस परिस्थिति में घिर गए हैं जानते हैं क्या बात है? क्यों घिर गए इस परिस्थिति में हम लोग? क्योंकि हमने नकली को असली मान लिया था किसी दिन और हम लोग बड़ी समस्या में चले गए थे किसी समय, लेकिन फिर से धन धान्य समृद्ध हो गए। क्योंकि ऐसा भी एक समय अपने देश में आया था जब नकली को नकली कह करके हम लोगों ने पीछे धकेल दिया। ये दो प्रसंग हैं, इन्हीं की तरफ आपका हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। ये दोनों प्रसंग कौन से हैं? एक हमारा पौराणिक काल का प्रसंग है और दूसरा ऐतिहासिक काल का प्रसंग है। पौराणिक काल का क्या प्रसंग है? प्रसंग ये है कि अत्याचारी हो गया वेन नाम का राजा। भागवत जी में जिनका वर्णन आया हुआ है वंशानुवर्णन में, ऋषियों ने देखा कि अत्याचार बढ़ रहा है तो उन्होंने जा करके उसको समझाना चाहा, लेकिन वो क्यों सुने? सुनने को तैयार नहीं हुआ। तो लिखा है कि ऋषियों ने हुंकार की और उसको मृत्यु को प्राप्त करा दिया, मर गया, माने मार डाला। ये ऋषि महर्षि अपने दायित्व का सदा ध्यान रखते हैं। अगर राजा गलत दिशा में जाने लग जाए तो कभी चुप नहीं बैठते और राजा को स्थापित करने के बाद राजकाज की ओर देखते भी नहीं। राजा अत्याचारी हुआ, ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, जा करके राजा को समझाना चाहा, राजा ने नहीं समझा, हुंकार भरी, राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऋषियों ने समझा कि हमारा काम हो गया, अत्याचारी राजा का हमने अंत कर दिया, फिर से तपस्या करने के लिए अपने अपने स्थान पे चले गए। लेकिन राजा जैसा भी था राजा था, उसके न रहने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। चोर डाकू बढ़ने लग गए, प्रजा परेशान होने लगी। प्रजा ने कहा कि ये तो और भी बुरा हो गया। पहले जो राजा था वो अत्याचारी था, लेकिन कम से कम राजा अत्याचार करता था। अब तो जो देखो वही अत्याचार करने के लिए हमारे सामने खड़ा है। हमारी स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो ऋषि महर्षि फिर से निकल करके आए। उन्होंने कहा हम नया राजा बनाए देते हैं, है कोई इसके वंश में? पता चला उसके वंश में कोई नहीं। तो फिर मंथन किया गया और मंथन करके एक सुंदर विग्रह प्रकट किया गया। उस विग्रह का नाम हुआ राजा पृथु। उन्हीं के नाम पे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा हुआ है। वो राजा पृथु की घटना हम बता रहे हैं आपको। क्या हुआ कि जब पृथु राजा बने तो बंदी जनों ने उनकी स्तुति की। राजा पृथु ने बंदी जनों से पूछा कि अभी तो हम राजा बने ही बने हैं, तुरंत हमारे कोई गुण प्रकट हुए नहीं। तो जब हमारे गुण प्रकट ही नहीं है तो आप हमारी क्या स्तुति कर रहे हैं? कौन से गुण हमारे गा रहे हैं? ये गलत है। जब तक हमारे गुण प्रकट ना हो जाए उनको कैसे आप गा सकते हैं?
तो बंदी जनों ने कहा, महाराज बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके गुण कोई प्रकट नहीं हुए, फिर भी हम आपके गुण गा रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये गुण आपके हैं, बल्कि इसलिए गा रहे हैं कि आप ऐसे ही होइएगा, पुराने वाले राजा जैसे मत हो जाइएगा। तो राजा पृथु ने अपनी प्रशंसा स्वीकार की कि ठीक है, हम ऐसे ही बने। कहा ठीक है, अब हमको हमारी प्रजा से मिलाओ। तो प्रजा को बुलाया गया और हालत बड़ी खराब थी, कोई चल के नहीं आ पा रहा था। सैनिक उठा उठा करके लेके आए, किसी तरह से कोई लेट गया, कोई बैठ गया, किसी के शरीर में प्राण नहीं, हड्डियां दिखाई दे रही थी, मांस का तो लेश नहीं था, और सब तड़प रहे थे। पृथु राजा के आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या हालत है, ऐसी राजा, ऐसी प्रजा का राजा बनना बड़ा दुख का काम है, क्योंकि राजा प्रजा के रंजन के लिए, उनके सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए होता है। राजा प्रकृति रंजनात्, हम कैसे राजा बने कि हमारी प्रजा दुखी है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। मैं तो नरक में चला जाऊंगा। पुराने राजाओं को इस बात का एहसास होता था कि हम भी मरेंगे और हमको भी नरक जाना पड़ सकता है अगर हमने प्रजा की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किया। आज के तथाकथित राजाओं को इस बात का ही ध्यान नहीं है कि हम भी मरेंगे और हमको भी नरक जाना पड़ सकता है, यमराज के दरबार में खड़ा होना पड़ सकता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। खैर, राजा पृथु ने कहा कि ये कैसे हो गया। तो मंत्रियों ने खड़े होकर के कहा कि महाराज, पृथ्वी ने धन धान्य सब अपने अंदर खींच लिया है, वो प्रकट ही नहीं कर रही है, पृथ्वी पे कोई उपज नहीं हो रही है, तो प्रजा खाए क्या? और जब खाएगी नहीं तो पोषण कहाँ से मिलेगा? इसीलिए प्रजा बहुत दुखी है। तो राजा पृथु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि अगर पृथ्वी ने सारा धान्य, रस, वनस्पतियां अपने अंदर खींच ली हैं तो अभी मैं पृथ्वी का वध किए देता। ऐसा नहीं चलेगा। और जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण चला करके पृथ्वी को मारने के लिए चलाना चाहा, हमने बताया है कि पृथ्वी ही जब चलना फिरना होता है तो गऊ का रूप धारण करके आती है, तो तत्काल गऊ के रूप में पृथ्वी प्रकट हो गई। ये कथा है भागवत जी में लिखी। गऊ के रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी कहने लगी, महाराज धनुष पर से बाण हटा लीजिए, मैं गाय हूं। वेदों में आज्ञा है, पुराणों में आज्ञा है, गाय को मारा नहीं जा सकता, इसलिए आप मेरा वध नहीं कर सकते। आप अपने धनुष से बाण उतारिए। राजा पृथु ने क्या कहा जानते हैं आप? राजा पृथु ने कहा, अरे गाय, तू मुझे शास्त्र मत सिखा, मैं शास्त्र का ज्ञाता हूं, तभी राजा बना हूं। गाय को मारना पाप है, बिल्कुल सही, लेकिन नकली गाय को मारना पाप नहीं है, असली गाय को मारना। और तू नकली गाय है, क्योंकि तू तो है पृथ्वी। अब मेरे बाणों के डर से गाय के रूप में मेरे सामने आके खड़ी हुई है, इसलिए है नकली गाय है। और नकली गाय को मारने का कहीं दोष नहीं बताया है, इसलिए मैं तो तेरा वध आज करता हूं। तब पृथ्वी डरी। पहले तो उन्हीं को लपेटे में ले रही और फिर डर गई और डर करके कहा कि राजन, अब मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप आमंत्रित करिए अपनी प्रजा को, आपकी प्रजा में से जो चाहे, जिस रूप में अपना सार पाना चाहे, आकर के मुझे दो सकता है। तो फिर सबको आमंत्रित कर दिया गया और सब ने अपने अपने काम की चीज से धूली, तो ये सारा संसार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, समृद्ध हो गया। एक घटना ये है जिसमें नकली गाय बन करके पृथ्वी आई थी और कह रही थी कि हमको मार नहीं सकते, और राजा ने कहा असली होती तो ना मारता, लेकिन तू नकली है, अभी मारता है। ठीक है। अब अगर भागवत जी की यही कथा अभी अर्वाचीन इतिहास में आ जाएगी, हमारा हिंदू अंतिम राजा कौन हुआ?
अभी से पीछे चलें थोड़ा, तो जब से हिंदू राजशाही खत्म हुई भारत से, अंतिम हिंदू राजा कौन था जो यहीं दिल्ली में राज कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान। वो यहाँ के राजा थे। और आप लोग जानते हैं मोहम्मद गोरी ने उनके ऊपर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी से युद्ध करके उनको बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके जेल में डाल दिया सैनिकों ने। राजा ने कहा कल सवेरे सभा में पेश करना, तब देखेंगे क्या करना है। रात भर जेल में रहा, सवेरे जंजीरों से जकड़ करके उसको सभा में पेश किया गया। लेकिन उसने क्या किया, जब आया तो हाथ पांव तो बंधे हुए थे, लेकिन मुंह में घास पकड़ करके आया था। मुंह में घास दबा के मोहम्मद गोरी आया था। इतिहास है ये। तो जब वो दरबार में लाया गया तो पृथ्वीराज ने, जो हमारे राजा थे, उन्होंने कहा कि ये मुंह में घास क्यों पकड़े हुए है? तो कहा हुजूर, मैं आपकी गाय हूं। नकली गाय, नकली गाय बन के आ गया। और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, अरे अरे गाय है, छोड़ दो छोड़ दो, मुझे दाम छोड़ दिया गया। और छोड़ दिए जाने के बाद वापस गया, फिर से सैन्य संगठन करके आया। और एक समय ऐसा आया कि राजा को घसीटते हुए अफगानिस्तान तक लेकर के गया और बड़ी दुर्गति, आंखें निकाल ली, क्या क्या नहीं, राजशाही समाप्त हो गई। तो नकली पर भरोसा करने का परिणाम क्या होता है, ये जान लो। इसलिए असली और नकली का जो विचार है वो कोई छोटा विचार नहीं है। हमारे जीवन को सिरे से उलट देने वाला विचार है। अगर हमने असलियत को पहचान लिया और असली के साथ खड़े हो गए तो सब हमारा कल्याण है। और कहीं हमने नकली में जा करके अपने आप को मिला लिया तो समझ लो हमारी दुर्गति का कोई अंत नहीं है, जैसे हमारी दुर्गति का अब अंत नहीं हो रहा। कब पृथ्वीराज चले गए, फिर उसके बाद कौन आ गए, फिर कौन आ गए, फिर कौन आ गए, लेकिन आज तक हम हिंदुओं की गौरव, हमारी गौ माता पीड़ा सहती चली जा रही है। ये कहो कि हमको शाप नहीं दे रही है, नहीं तो हम तो बिलबिलाते, लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? कोई समय तो ऐसा आ जाएगा, सीमा तो सबकी होती है, कहीं अगर माँ के किसी एक रोए से शाप निकल गया तो फिर हमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये तो समझो गोपाल मणि जी जैसे गौ भक्त हैं जिनके कारण गाय माता का श्राप अभी हम लोगों को बचा रहा। लेकिन अधिक समय नहीं टिकेगा, वो समय आ जाएगा, इसलिए सावधान हो जाने की जरूरत है। नकली महात्मा पर भरोसा किया था सीता जी ने, साल भर रावण के चंगुल में उनको रहना पड़ गया था। और नकली को तुरंत पहचान लिया था हनुमान जी ने, तो सूर्योदय के पहले संजीवनी बूटी लाने में कामयाब हो गए। अब आपके सामने एक फूल आया है नकली और एक पंजा आया है नकली। ये पंजा जो है ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखने वाले पंजे का मतलब होता है अभय। हमारे यहाँ जो देवता हैं, उन देवताओं का विग्रह दर्शन करने के लिए आप जाएं तो ऐसे हाथ दिखाई देता है, ऐसे हाथ दिखाई देता है। ऐसे का मतलब है देने वाला और ऐसे का मतलब अभय, प्रदान करने वाला। अभय की मुद्रा वाला जो हाथ है उसको क्या करना चाहिए? अगर असली होता तो हमारी गौ माता को अभय दे देता। इसी से पता चलता है कि मुद्रा तो अभय की है लेकिन असली नहीं है, ये नकली पंजा है। और अभय मुद्रा दिखा करके हमारी माँ को भय में डाले हुए है, उनको निर्भय नहीं बना पा रहा। और एक फूल हम समझते हैं कि फूल है,
कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक वाले कि फूल नहीं है हमारी भूल है। हम नहीं कहते, हम तो ये देख रहे हैं कि फूल नहीं, ये हमारी माँ के लिए शूल बन करके खड़ा है, चुभ रहा है उनको, काट रहा है उनको, उनके शरीर से रक्त की धारा के प्रवाह का कारण बन रहा है। ये नकली चिन्ह काम नहीं आएंगे और असलियत को आपको पहचानना पड़ेगा। असलियत क्या है? असलियत यह है कि जितनी भी पार्टियां अभी तक सत्ता में भारत में आई हैं, आजादी के बाद से लेकर अभी तक, सब ने गौ माता की हत्या की है और सब गौ हत्यारी हैं। अब जो हुआ सो हुआ, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले, जो बीत गया उसको बुलाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। भले उससे कुछ सीखने समझने के लिए हम भले उसको याद करें, लेकिन घटना के रूप में तो बुला ही देना पड़ेगा। तो अब उसकी बात अभी नहीं है, लेकिन आगे क्या होने वाला है? आगे भी वही होने वाला है कि हम हिंदू घोषणा करके आ जाएंगे। अरे हिंदू, तुम कह दो कि तुम हिंदू तो हिंदू हो जाओगे। हम कह दें कि हम घोड़ा हैं तो हम घोड़ा हो जाएंगे। हम कह दें कि हम बैल हैं तो हम बैल हो जाएंगे। कहने से कुछ नहीं होता, हम जो हैं वही रहेंगे। और तुम हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि तुम गौ हत्या करते हो। गौ हत्यारा कभी हिंदू नहीं हो सकता। अगर हो सकता हो तो आप लोग बता दो, और जैसा गोपाल मणि जी कहते हैं कि दोनों हाथ उठा करके बता दो। गौ हत्यारा हिंदू हो सकता है? गौ हत्यारा हिंदू हो सकता है? गौ हत्यारी पार्टी हिंदू पार्टी हो सकती है? बस इतने ही तो सच को समझना है। असली नकली में अंतर ज्यादा नहीं है। इतना ही सच आपको समझना है कि हिंदू हिंदू कह करके जो आपके सामने आ रहे हैं, अगर वो गौ हत्या कर रहे हैं तो फिर उनको हिंदू मानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपके दुखों का कोई अंत नहीं। इसलिए एकदम स्पष्ट हो जाइए, हमें नहीं चाहिए वो पार्टी जो गौ माता को मारती हो। हमें कसाई पार्टी नहीं चाहिए, हमें तो वो पार्टी चाहिए जैसे हम गौ माता को माता मानते हैं वैसे वो भी गौ माता को माता मानती हो। माने भाई पार्टी। और इसीलिए ये यात्रा हमने की है। ये यात्रा गोवर्धन जी से आरंभ हमने किया क्योंकि हमने पुराणों में पढ़ा था कि जब इंद्र कुपित हो गए, गौ माता के ऊपर वर्षा करके डुबो करके मारना चाहते थे, ऐसे समय में गिरिराज गोवर्धन ने गायों की रक्षा की और इसीलिए भगवान ने उनकी पूजा करवाई। गायों ने इंद्र को इंद्र पद से हटा दिया। अनेक पुराणों में इस कथा का वर्णन है। गायों ने कहा, आज से इंद्र तुम हमारे इंद्र नहीं हो, आज से हमारा इंद्र ये कृष्ण है। माने अपने राजा के पद से गायों ने हटा दिया। गाय देवताओं का प्रतीक है और देवराज इंद्र देवताओं का राजा है। तो जिसके शरीर में सभी देवता निवास करते हों, वो गाय इंद्र को अपने राजा मानने से इनकार कर देती है। उसी तरह से अब आप लोगों को भी खड़ा होना होगा। किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं है। जो भी पार्टी कसाई पार्टी होगी, गौ माता को मारने वाली पार्टी होगी, उसको छोड़ना पड़ेगा। और जो पार्टी ये कहे कि हम गौ रक्षक बनेंगे, उसको मौका देना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि कौन सी पार्टी बड़ी है, ये मत सोचिए कि कौन सी पार्टी छोटी है। हर पार्टी किसी न किसी दिन छोटी थी, हमारे आपके दिए गए वोट से बड़ी हो गई है। इसलिए हम जिसको चाहेंगे उसी को बड़ा बना लेंगे और बड़ा बना करके बैठा देंगे। अरे गौ हत्यारों से तो अच्छे ही होंगे वो नेता
जो अब आएंगे कम से कम गौ भक्त होंगे, कम से कम गौ माता का दूध पीते होंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, वो निश्चित रूप से देश का कल्याण करेंगे। गाय का मांस खाने वालों में अगर प्रतिभा हो सकती है तो गाय का दूध पीने वालों में प्रतिभा नहीं हो सकती, वो देश तो नहीं संभाल सकते। इस तरह की कल्पना बिल्कुल बेमानी है। इसलिए अब हिंदू जनता को यही समझना है, कोई शंख, कोई चक्र, कोई तलवार नहीं चलानी है, केवल उंगली को इशारा करना है। कसाई पार्टी वाले से ऐसे जाके ऐसे हट जाओ, भाई पार्टी पे दब जाओ, इतना ही तो कहना, और क्या कहना। और हम गोवर्धन जी से नंगे पांव चलते हुए यहाँ क्यों आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमको नेता बनना है, हमको चुनाव लड़ना है, आपका वोट चाहिए। हम इसलिए आ रहे हैं, हमको सच बात यह है कि गौहत्या भी नहीं बंद करानी। तब आप कहेंगे कि क्यों आ रहे हो, तो हम आपको सच बात बताना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि क्या हो, गौहत्या हो ना हो। हमारा उद्देश्य ये है कि हम में विश्वास रखने वाली जो हमारी सनातनी हिंदू जनता है, उसके माथे पर गौ हत्या का पाप ना चढ़े। हम आपके माथे पर चढ़ा हुआ जो गौ हत्या का पाप है उसको हटाना चाहते हैं। इसके लिए गौ हत्या हमको बंद करनी है। सीधे सीधे गौ की बात नहीं है मेरे मन में, हमारे मन में आपके लिए भाव है। जब हम देखते हैं जहाँ पर जाते हैं लोग आकर के, जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जब वो भी अकेले होकर के रोने लगते हैं तो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है, जिसके कारण सब कुछ होकर के भी व्यक्ति खोखला बना हुआ है। और फिर पर्याप्त विचार करने के बाद हमको समझ में आता है कि ये सब एक ही उपाय से दूर किया जा सकता है कि गौ हत्या का जो पाप हिंदू जनता के माथे पर चढ़ रहा है उसको उतार दिया जाए। गौ हत्या का पाप हिंदुओं के माथे चढ़ा हुआ है, इसीलिए सब कुछ होने पर भी आप सुखी नहीं हो। ना तो आपकी प्रतिष्ठा हो रही है, ना आपके मन में सुख और चैन है। हम चाहते हैं कि आप भी सुख से रहो, चैन से रहो, आपके हृदय में भी आनंद का संचार हो, आपको भी लोक और परलोक दोनों जगह प्रतिष्ठा प्राप्त हो। और इसी के लिए आप सबकी ओर से, क्योंकि सबको हम कहते हैं कि चलो, तो वो एक अलग बात होती, लेकिन सबकी ओर से जितने सनातन धर्मी हैं, अब कितने हैं हमको पता नहीं है, क्योंकि नकली असली दोनों इस समय मिल गए। कुछ पता नहीं चलता है कि कौन असली है कौन नकली है। इसलिए धीरे धीरे पता चलेगा, जब हम चलनी चलाएंगे ऐसे ऐसे, तो असली और नकली दिखाई देने लग जाएंगे। ये चल रहे हैं माने चलनी चल रही है, छान रहे हैं, तो इससे हमको असली हिंदुओं का पता चलेगा। लेकिन जितने भी हैं उन सब हिंदुओं के लिए हम चल रहे हैं, अपने लिए नहीं चल रहे हैं। और अभी तो एक दिन बाकी है, कल यहाँ से आगे चलते हुए उस स्थान पर जाना है जिस स्थान पर किसी समय इसी देश की हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे वोटों से बनी हुई सरकार ने हम गौ भक्तों के ऊपर गोली चला दी थी। 66 ईस्वी में ये घटना हुई, आज कितने वर्ष हो गए, आज तक दोबारा गौ माता की रक्षा के लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया बड़ा। तो हमको बड़ा बहुत दुख है इस बात का। इसीलिए हम उन बलिदानियों के पास जा रहे हैं नंगे पांव चल करके। हम किसी नेता मंत्री के पास नहीं जा रहे हैं। कल एसीपी साहब आए थे, बोले कि आप होम मिनिस्ट्री जाना चाहते हैं तो हम आपको वहां ले चलेंगे। आप कहां जाना चाहते हैं चल के बता दीजिए। हम कहे तुमको अभी पता नहीं है, गलत सूचना तुमको किसी के द्वारा दी गई है। हमको किसी होम मिनिस्ट्री में और पीएमओ में नहीं जाना है, हमको तो हमारे बलिदानियों के पास जाना है और उनके प्रति कि उन्होंने गौ माता के लिए अपने प्राण गंवाए, उनके शंकराचार्य की ये श्रद्धांजलि है कि हम उनके लिए नंगे पांव चलते हुए चले आ रहे हैं।
माता के लिए जिन्होंने कुछ भी योगदान किया उनका अभिनंदन, और जिन्होंने प्राण उत्सर्ग कर दिए उनके प्रति श्रद्धा का समर्पण करने के लिए हमारी ये यात्रा हो रही है। और साथ ही साथ इस विषय की गंभीरता को भी सरकारों के सामने, पार्टियों के सामने रख देने के लिए हमारी यात्रा हो रही है। ये मत समझो ये कोई छोटी मोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। गंभीरता से विचार करो, और आज नहीं तो कल इस बारे में सबको विचार करना ही होगा। बस आप समझ जाओ, जनता समझ जाए। अब ये बात है कि कल वहां पर पहुंच करके हम लोग श्रद्धा समर्पण करेंगे, उसके बाद आपको ये संदेश पूरे देश में भेजना है कि गौ हत्यारी पार्टियों को वोट नहीं देना है। बस एक ही संदेश, कसाई को वोट देने का मतलब है कि गौ काटने के लिए हम उसको औजार दे रहे हैं। आप गौ रक्षा करते हो, गौशालाओं को चंदा देते हो, घास देते हो, भूसा देते हो, गौशाला का आदमी आ जाए तो पर्ची कटवाते हो, जाने क्या क्या करते हो। हम कहते हैं कि इस बार का ये जो मतदान होने वाला है, इस मतदान से आपको 1000 गौ की रक्षा का पुण्य मिलने वाला है अगर आपने भाई पार्टी को वोट दे दिया। कसाई पार्टी को वोट न देकर भाई पार्टी को वोट देने पर आपको 1000 गौ की रक्षा का पुण्य मिलने वाला है। ये ध्यान आपको हो जाए, इसी के लिए हमारी ये यात्रा है। और ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। हम लोगों का कार्यक्रम ये है कि कल वहां जाएंगे, जा करके श्रद्धा समर्पण करेंगे, संकल्प लेंगे। जिन पार्टियों ने अभी तक हमको पत्र दे दिया कि हम भाई पार्टी बनना चाहते हैं, हमको गठबंधन में शामिल करिए, उनको हम लोग संकल्प दिलाएंगे। और परसों दोपहर दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से, देखिए प्रेस आएगा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े प्रेस वाले जो हम लोगों से पहले से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने जिस दिन हमारी यात्रा वृंदावन में शुरू हुई थी उसी दिन टेलीफोन करके बताया था कि महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हमको रोक दिया गया है कि इस यात्रा को कवर नहीं करना है। तो वो तो नहीं आएंगे, हमको पता है, लेकिन फिर भी औपचारिकता करनी चाहिए। तो इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भाई पार्टियों की सूची और कसाई पार्टियों की सूची जारी करें, और उसके बाद देश का भ्रमण करेंगे। आप लोगों को भी लगाएंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम हमारा एक साधु, कम से कम हमारा एक सन्यासी जाए और वहां के लोगों को संबोधित करके इस सच्चाई से अवगत कराएं। और इसके लिए 543 या 545 जितनी भी संख्या है लोकसभा की, उतने संत हमको चाहिए अपनी टीम के साथ। हम उनकी सूची जारी करेंगे, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, जैसे स्टार प्रचारक होते हैं पार्टियों के, ऐसे ही सच्चाई बताने के लिए अब स्टार सन्यासियों की हमको आवश्यकता है। और हमको विश्वास है कि हिंदू जनता जानने के बाद, देखिए देख लेने के बाद मक्खी कोई नहीं निकलता। जब तक नहीं नजर में आई तब तक की बात अलग है, कुछ भी हो जाए चली जाए मुंह में खीर के साथ, पूरी के साथ, लेकिन देखने के बाद तो कोई नहीं निकलता है। इस बात को जान जाने के बाद ये जो कसाई पार्टियां हैं ना, जो 75 साल से राज कर रही हैं और अगले 50 साल का एजेंडा बना करके बैठी हैं कि हम गाय काटते रहेंगे और उनसे चंदा लेते रहेंगे और अब ठाट से जिएंगे, इनका एजेंडा खत्म होगा और सच्चे गौ भक्त निकल करके आएंगे। और देखिए जो गौ का भक्त होगा वो भारत भूमि का भी भक्त होगा, वो गायत्री का भी भक्त होगा, वो गोविंद का भी भक्त होगा। तो इस देश में वास्तविक भारत के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए गौ माता की रक्षा का ये जो प्रण है, ये भारत की प्रकृति को बदलने का आंदोलन है। ये गौ माता की प्रतिष्ठा का कोई एक आंदोलन नहीं है, इसमें बहुत कुछ निहित है। अब इसमें अपने लोगों को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ना है। और ये घोषणा पहले ही की जा चुकी है। चुनाव के समय हम लोग
जो प्रत्याशी गाय के जहाँ खड़े होंगे उनका समर्थन करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि उनको वोट दिया जाए। हम चाहते हैं कि कम से कम गाय के वोट गिने जाएं इस बार, इतने गाय के वोट हैं। हम कहते हैं कि कल बल छल से ये पार्टियां हो सकता है ज़्यादा वोट लें, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदमी गाय के लिए लड़े और उसके वोट गिने जाएं, और बाद में सबका टोटल करके ये समझ में आए कि गाय के भी इतने वोट इस चुनाव में गिरे और आगे और गिरे। यहाँ से गाय का वोट गिना जाना शुरू हो जाना चाहिए। और गाय का वोट का मतलब शुद्ध हिंदुत्व का वोट, कांटा, तो वो निकालने की आवश्यकता है। इसके बाद जो नई सरकार बनेगी, गौ भक्त भी जीतेंगे। जो नई सरकार बनेगी, अपने लोग अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि राजनीति का खेल है, क्या पता क्या होगा। जो भी सरकार बनेगी, जिस दिन वो दिल्ली में शपथ ग्रहण करेगी, उसी दिन पूरे देश में अपने अपने शहर में गौ भक्तों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सरकार इस बात की शपथ लेगी कि हम नई सरकार बना करके उसको चलाएंगे, और गौ भक्त इस बात की शपथ लेंगे कि अब हम दिल्ली कूच कर रहे हैं, संसद को जाकर के घेरेंगे और नई सरकार से पहला काम गौ माता की रक्षा के कानून को पास करवाने का, गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम करेंगे। और जैसा कि हमको इतिहास जानने वालों ने बताया है, 1966 में जब शंकराचार्यों, धर्माचार्यों और सर्वदलीय गौरक्षा अभियान, सब कोई बचा नहीं था, जितने तरह के हिंदू हैं सब के नेता उसमें सम्मिलित होकर के कार्य कर रहे थे, तब 10 लाख के करीब लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो कम से कम अब आबादी भी बढ़ गई, संचार की सुविधाएं भी बढ़ गई, तो कम से कम चौगुनी तो भीड़ इस बार होनी ही चाहिए। अभी से कमर कस लीजिए। किसी दशा में इस चुनाव में आपको राजनीतिक दलों को गौ भक्ति का एहसास कराना है। हमारा उद्देश्य किसी को हरा करके बेदखल करना नहीं है, हमारा उद्देश्य उनके हृदय में गौ भक्ति का संचार करना है। क्योंकि हम जानते हैं ये राजनेताओं का कोई भावना नहीं होती। अगर इनको गाय काटने से वोट मिलता है तो ये गाय काटने लगेंगे, कसाई बन जाएंगे, और अगर गाय पूजने से मिलता है तो गाय पूजने लग जाएंगे। इनको पता भर हो कि इतना गाय का वोट है तो फिर ये गौ भक्त सबसे बड़े यही दिखाई देंगे, हम लोग पीछे हो जाएंगे। हाँ, देख लीजिएगा। तो इसलिए गौ भक्ति का, गौ माता की शक्ति का, राजनीतिक शक्ति का एहसास कराना, और एहसास कराने के बाद अगली सरकार से पहला काम गौ माता की प्रतिष्ठा का कराना हमारा लक्ष्य है, और उसी के लिए हम लोग समर्पित हैं। सभी गौ भक्त, बहुत से लोग आज यहाँ आ पाए हैं, बहुत से लोग तो अभी आए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बुलाया नहीं है। कई लोग कल सवेरे आने वाले हैं, उनको भी हम लोग कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। लेकिन जब नई सरकार बनेगी उस समय के लिए अभी से आह्वान है, उसमें सब लोगों को अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके खड़े हो जाना है। और इस देश के राजनीतिज्ञों को इस बात का पता चल जाना चाहिए कि भारत देश गौ हत्या को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेगा। तो इतना ही कहकर यहीं पर विराम ले रहे हैं। आप लोग भी लंबी दूरी चल करके आए हैं हमारे ही साथ, थकावट भी होगी, भोजन भी करना है, विश्राम भी करना है, तो उसके लिए अब आपको छुट्टी। आप लोग पधारें। गौ माता की भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, भारत अखंड हो, हिंदू प्रचंड हो, गौ माता। महाराज जी, आपने अभी असली नकली का संकेत दिया और खुल के भी बात किया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि परसों आप एक लेटर जारी करेंगे, कौन असली है कौन नकली है, किसका नाम लेने वाले हैं। तो क्या माना जाए, अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो नकली है और जो पहले थे क्या कहना चाहिए आप? बात हम हिंदुओं की है,
ये माना जाता है कि ये देश हिंदुओं का है, इसीलिए इसका एक नाम हिंदुस्तान भी है, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुतायत में लंबे समय से रह रहे हैं और इसको मातृभूमि और पितृभूमि मानते हैं। जब ये हिंदुस्तान है और हिंदू धर्मशास्त्रों में और हिंदू परंपराओं में गाय को अवध्या कहा गया है, वो मारी नहीं जा सकती है, तो ये बताइए कि हम हिंदुओं के वोट से बनने वाली जो सरकारें हैं वो किस आधार पर राज्य प्रायोजित गौ हत्या करवा रहे हैं? गाय के मांस का विक्रय भारत से फिर कैसे हो रहा है? इसलिए हमको ये कहना पड़ता है कि अगर कोई पार्टी ये कहती है कि हम हिंदू हैं तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हिंदू होती तो गौ हत्या नहीं कर सकती। गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब अपने आप को हिंदू तो नहीं कह सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जितनी भी सरकारें अभी तक बनी हैं उन सब ने गौ हत्या की है। इसीलिए अब हम अपने हिंदू जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि देखो, हमारे यहाँ किसी भी कार्य से पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। तो आप जो मतदान करते हो उससे पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। अगर गौ हत्यारी पार्टी को आपका वोट चला जाएगा तो वो सत्ता में आके गौ हत्या करेगी तो उसका पाप मतदाता को भी लगेगा। और अगर उसने गौ हत्या नहीं करने की घोषणा करने वाले का, गौ को सम्मान करने वाली पार्टी को वोट दिया, व्यक्ति को वोट दिया, तो उसको पुण्य मिलेगा। तो आप जो वोट करने वाले हैं लोकसभा आगामी चुनाव में, उसमें इस बात का ध्यान रख करके वोट करिए कि कहीं आपका वोट गाय की हत्या का कारण न बने और आपके सिर के ऊपर गौ हत्या का महापाप न लगे। यही हमारा उद्देश्य है। हमारी सरकारें तो बहुत कहती है गौ की रक्षा की जाएगी, गौशाला खोली जाएंगी, लेकिन पिछले साल भी देखा गया गौ मध्य प्रदेश में, यूपी में बहुत से आश्रम जो गौशाला हैं, बहुत सी गायें बिना भोजन के, बिना पानी के जो तड़पी बीमार रही, उनको सुरक्षा नहीं मिल पाता। और बहुत सारा फंड जो मिलता है लेकिन वो सही उन पर नहीं इस्तेमाल हो पाता। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में गौ का क्या रक्षा है? देखिए, बात यह है कि गाय के बारे में जब तक हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होगा, जब तक हम उसको एक पशु मानते रहेंगे, तब तक ना तो उसकी सही देख रेख हो सकती है, ना तो उसका सम्मान हो सकता है, ना तो उसकी सुरक्षा हो सकती है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराने ग्रंथों में पशवो न गावः कह करके गाय को पशु की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जो पशु सूची है उसमें जो गाय को रख दिया है उससे हटाया जाए और हटा करके उनको एक अलग सम्मान, हम लोगों ने उसको राष्ट्रमाता नाम दिया है, वो दिया जाए, ताकि गाय के बारे में जो आम धारणा है लोगों की वो स्पष्ट हो सके। और जब ये स्पष्ट हो जाएगी तो फिर उसका संरक्षण, संवर्धन और सम्मान की रक्षा सब हो सके। जिस पार्टी भाजपा को राम मंदिर के लिए कहा जाता है कि राम मंदिर के लिए पहल भाजपा ने शुरू की, आप कह रहे हैं कि ये भी नकली फूल है, इसके भी लोग नकली है, तो कैसे ये हिंदुत्व का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है भाजपा की ओर से, विपक्षी पार्टी कह रही है हिंदुत्व के लिए जी रही है, मर रही है ये पार्टी, कैसे समझा पाएंगे लोग? नहीं, हम समझाने की बात सीधी है, कुछ ज़्यादा हमको कला कौशल नहीं दिखाना, आंकड़े पेश नहीं करने हैं। हमारा सीधा सवाल है कि क्या कोई हिंदू गौ हत्या करते हुए भी अपने आप को हिंदू बनाए रख सकता है? बस, अगर गौ हत्या कर रहे हैं तो हम हिंदू अपने आप को नहीं कह सकते। तो जो पार्टी गौ हत्या कर रही है अपने शासनकाल में, वो रोक सकती है, लेकिन नहीं रोक रही है, बल्कि उसको बढ़ावा दे रही है। गाय को काटने के जो मशीनें हैं उन पे सब्सिडी दे रही है, गाय को काटने के लिए कोई लाइसेंस मांग रहा है उसको दे रही है, गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा ले रही है। ये सब क्या है? ये सब सिद्ध करता है, प्रमाण है कि केवल कह देने से कोई हिंदू नहीं होगा। जब तक उसमें गाय का हिंदुत्व का लक्षण ना हो तब तक वो व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता है। और हमारे यहाँ महापुरुषों ने बताया है हिंदुत्व का लक्षण, गोषु भक्ति दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारं मूलमंत्रं च सवै हिंदू रीति स्मृतः। जिसके मन में गाय के प्रति दृढ़ भक्ति हो, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानता हो और ओंकार से सभी मंत्र निकले हुए हैं ऐसा विश्वास हो, वही व्यक्ति हिंदू हो सकता है। माने हिंदू होने की पहली शर्त है गाय के प्रति भक्ति, वही नहीं दिखाई दे रही है तो फिर बाकी सब चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। आपने कहा कि हर लोकसभा में आपके एक प्रतिनिधि होंगे, तो क्या वो पार्टी वाइज होंगे या अलग अलग लोकसभा में अलग अलग उम्मीदवारों को भी आप? देखिए, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है कि हमारे कोई कैंडिडेट हों। हमने 2615 इंटरनेट पर जो सूची हमको मिली चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की, वो लगभग 2615 दलों की सूची है। हमने सबको सूचना
भेजी हुई है पहले से, बार बार कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं, लोगों को खबर पहुंचा रहे हैं कि हर पार्टी को यह मौका है कि वो चुनाव के पहले घोषणा कर दे कि नहीं हम गाय के प्रति जैसे भारत के लोगों की भावना है वैसे ही भावना रखते हैं, वो भाई पार्टी हो जाए। लेकिन अभी तक बहुत कम पार्टियों ने इस तरह की घोषणा की है, घोषणा पत्र हमको सौंपे हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी जो पार्टियां बच जा रही हैं, जो नहीं बोल रही हैं जान करके भी, मौका मिलने पर भी, इसका मतलब है हम अवधारणा निकालने के लिए स्वतंत्र हुए हैं कि वो चाहती हैं कि जैसे अभी तक चलता आया वैसे ही चलता रहे और हम लोगों के सामने जाके हिंदू बन के वोट भी ले लेंगे और गाय की मारते भी रहे। तो ये नहीं चलने वाला है। अब की बार हम लोग जनता, हिंदू जनता को ये बताने वाले हैं कि कसाई पार्टी को वोट देने का मतलब है गौ हत्या का पाप अपने सिर पर भी लेना। महाराज जी, गौ मांस का निर्यात सबसे ज्यादा भारत से ही होता है। और कंट्री में जितना भी देखा जाता आज तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा निर्यात भारत से ही होता है। और उसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं उन निर्यातकों में से। तो क्या उनको पहले सबसे पहले अपना जो विचार है वो व्यक्त करना चाहिए कि हम क्यों करते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर भारत की सरकारों, एक सरकार की बात हम नहीं कर रहे हैं जो अभी तक बनी है 75 साल में, सबकी बात कर रहे हैं। अगर गाय की हत्या करना उनकी कोई मजबूरी है कि गाय की हत्या नहीं करेंगे तो भारत समाप्त हो जाएगा, डूब जाएगा, रसातल में चला जाएगा, अथवा गाय का मांस नहीं बेचेंगे तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा, हम कोई लोक कल्याणी कार्य कर ही नहीं सकेंगे। अगर ऐसी कोई मजबूरी होती तो 75 साल में इसको भी तो प्रकट किया गया होता, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी प्रकट नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि गौ हत्या को जारी रखा जाए, फिर भी जारी रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू के नाम पे हिंदू विरोधी सरकार बैठी हुई है। जितनी भी सरकारें अभी तक बनी है, हम अपने हिंदुत्व के आलोक में देखते हैं कि वो गौ हत्या कर रही थी। इसका मतलब वो हिंदू के वेश में भी रही हो तो भी वो हिंदू विरोधी ही रही। तो आप मानते हैं कि गौ माता का प्रारूप है जो मिल जाएगा, आपके जो प्रयत्न है, आपकी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी होगी कब तक? जी बिल्कुल, हमको पता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो सच्ची बात होती है वो धीरे से फैलती है लेकिन फैल जाती है। एक समय आता है कि सबके दिमाग पे जाके कब्जा कर लेती है। सच्ची बात अगर हम कहते हैं तो हमारा दुश्मन भी हमारे सामने भले इनकार कर दे, लेकिन अकेले में जाके कहता है यार बात तो ठीक कह रहा। और अगर हम झूठी बात कहते हैं तो हमारा बेटा भी हमारे सामने भले कहे जी पिताजी, लेकिन बाहर जाके कहेगा कि देखो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए जो सच्ची बात होती है वो अपना जगह बना लेती है और ये सच्ची बात है। इसीलिए ये बड़ी तेजी से हिंदू जनमानस में अपनी जगह बनाएगी और भगवान करेगा कि हिंदू अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने लगेगा, जिससे इस देश में कसाई पार्टियों की सरकारों का अंत होगा और भाई पार्टियों की सरकारों का होगा। ऐसे कैसे माना जाए कौन सी पार्टी नहीं है? जो सारी पार्टी का मामला, जो पार्टी, देखिए अभी तक तो जो हुआ, हमने कहा कि अभी तक सबने जो किया कोई बात नहीं, अब तो सब एक जैसे हो गए। तो अब एक मौका देते हैं कि अभी तक के लिए क्षमा मांगो गौ माता से, आगे के लिए घोषणा करो। तो जो आगे के लिए घोषणा कर देगा उसकी नई शुरुआत मानेंगे हम, उस पर भरोसा करेंगे। और ये अवसर सब पार्टियों को है। क्यों अभी तक कोई पार्टी आकर के जो अपने आप को हिंदू कहती है उसने भी क्यों घोषणा नहीं कर दी? क्या कारण है कि उसको घोषणा करने में हिचक हो रही है? महाराज, यही बात है। देश जो है अमृत काल में चल रहा है इस समय। लोग बोल रहे हैं कि अमृत काल है और भाई अमृत काल भैया कैसे हो सकता है? अमृत दूध देने वाली, अमृत नाम की चीज क्या होती है? दूध ही को अमृत कहा जाता है। तो अमृत दूध देने वाली जो हमारी गाय है उसको हम काट रहे हैं और कह रहे हैं अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये दो एक साथ नहीं हो सकता। और आप कलयुग में धर्मयुग के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। दोनों चीजों में जब आपने देखिए, कलयुग को बदनाम करना ठीक नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग की अपनी विशेषताएं भी है। कलयुग का मतलब ये नहीं है कि गाय के काट के खाने लग जाओ। कलयुग में भी अपने धर्म का पालन किया जा सकता है। विपरीत परिस्थिति में जो धर्म का पालन करता है उसको धर्म पालन का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। कलयुग है लेकिन इसमें भी जो अपने धर्म पर बना रहेगा उसका बड़ा फल होगा। एक बड़ा सवाल है, एक पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता गांव-गांव बैठे हुए हैं, इनका प्रचार प्रसार का अपना तंत्र है। तो जो पार्टियां आपको समर्थन दे रही हैं, क्योंकि छोटी पार्टियों ने माना है कि हम गौ हत्या को रोक लगाएंगे, तो क्या लगता है कि उन छोटी पार्टियों के जनबल में आपका ये आंदोलन उनको बड़ा बना करके विश्व को अच्छा ये बताइए कि कोई भी विचार पहले दिन पूरे देश में छा जाता है, धीरे धीरे फैलता है। तो ये विचार हमने पहली बार जनता के सामने रखा है। धीरे धीरे इससे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए
कि बहुत सी पार्टियों ने लिख करके घोषणा कर दी। इसका मतलब है कि इस दिशा में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे ये विचार फैलेगा और एक दिन परिणाम लेकर के आएगा। पर्यावरण के नाम पर भी कई गौशालाओं पर और आपको हम बताना चाहेंगे आपके ही प्रश्न के उत्तर में कि आप कहते हैं कि गांव-गांव उनके कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, संसाधन हैं। ये संसाधन उनको कहां से मिल गए? ये प्रचारक उनको कहां से मिल गए? जितने उनके प्रचारक हैं उनमें से अधिकतर लोग इसलिए उनसे जुड़े हैं कि ये हिंदू पार्टी है। जिस दिन उनका भ्रम टूटेगा कि हम तो हिंदू समझ करके जिसके साथ आए थे वो तो हिंदू विरोधी है, वो तो गौ हत्यारा है, उसी दिन वो अलग हो जाएंगे। हमारे इस आह्वान के बाद उनके कार्यकर्ता उनको छोड़ करके गौ माता की रक्षा के लिए काम करते हुए आपको दिखाई देने लगे। ये परिवर्तन आएगा। आपकी योजना क्या रहेगी? कल आपकी योजना क्या रहेगी? हमारी कोई योजना नहीं है। हमारी सीधी सी अपनी घोषणा है कि जो 1966 में गोली चला करके जिस गौ हत्या के रक्षा आंदोलन को कुचल दिया गया था, उसको पुनरुज्जीवित करने के लिए, फिर से उसको खड़ा करने के लिए हम उसी जगह पर जाकर के संकल्पबद्ध होंगे। ये हमारा संकल्प है और उसके लिए हम चलते हुए पैदल नंगे पांव कष्ट सहते हुए आए हैं। ये दिखा दिया है हमने कि हमारे संकल्प में गहराई है। हम ऐसे उथला नहीं कि बस बैठे और बोल करके चले गए। हमने उसके लिए 15 दिन की यात्रा सही है, नंगे पांव चलने का अभ्यास न होते हुए भी यात्रा की है। हमने इस आचरण से ये दिखाया है कि जो बात हम कहने जा रहे हैं वो हृदय की बड़ी गहरी जगह से निकल करके आ रही है, कोई उतली बात नहीं। महाराज जी, इस बार 400 पार का नारा लग रहा है। देखो 400 पार जो है, 400 पार जो प्रसिद्धि है वो 20 की है। 400 के पार 20 और जोड़ देने से एक प्रसिद्धि है संख्या के मामले में। तो 420 तो हो ही रही है। 420 का मतलब जो हम है नहीं वो अपने आप को दिखाएं और लोगों को झूठा बताएं। तो ये 400 का पार मतलब 420, तो ये 400 के पार का नारा का मतलब है 420 का नारा। अरे इन्वायरमेंट के नाम पर भी कई गौशालों पर ताले लगा दिए गए हैं। क्या देखते हैं, इंजीनियर भी कोई आदेश दिए हैं कि पर्यावरण बहुत नुकसान होता है इनसे, गौशाला से। देखिए बात यह है कि कौन सा अध्ययन ऐसा हो गया वैज्ञानिक जिससे ये पता चल गया कि इससे नुकसान होता है। आपने गौ माता को शहर से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। गाय का अपराध तो बताइए। किसी अपराधी को जो बार बार अपराध करता है उसको तड़ी पार होने का हुक्म दिया जाता है। आपने गाय को किस आधार पर शहर से बाहर चले जाने का निर्देश कर दिया पूरे देश में? जहां जाते हैं हम वहीं पर यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि शहर से निकाल दी गई है। क्यों निकाल दी गई? उसका दोष क्या है? और कौन सा ऐसा अध्ययन हुआ और कौन सा अध्ययन होकर सार्वजनिक हुआ कि उसका काउंटर अध्ययन होकर के फेल नहीं हो गया? पहले ये बताइए। केवल आप गाय को कहते हैं कि ये गंदगी फैलाती है, बाकी दूसरे प्राणी नहीं फैलाते। आपने दूसरे प्राणियों के लिए इस तरह का कोई आदेश नहीं पारित किया। इसका मतलब है कि आप गौद्रोही हैं और अपने आप को कुछ दूसरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट होता है। थैंक यू। जय